अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे देखने का बना। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। ZPTC MPTC रिजल्ट के हिसाब से तेलंगाना में कांग्रेस और TRS, आंध्रा में TDP और YSR के बीच में जबरदस्त मुकाबला चल रहा। सेंटर होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी से आंध्रा और तेलंगाना के एम्प्लॉयज मिलकर इंसाफ करो बोले। जनता दल यू के सदस्य शरद यादव बीजेपी को माइनॉरिटी नहीं मिलती और इनकी पार्टी सेंटर में थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करते। जंगमपेट के रहने वाले 10 साल के बच्चे को 2 लाख रुपये नहीं दिया बोल के एक आदमी इसका मर्डर कर दिया। ईसानगर पुलिस वाले 2 चोरों को पकड़ के 57 तोले सोने के जेवरात 5 बाइकां जब्त करे। अब खबरें तफसील से देखेंगे। सेंट्रल होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी से आंध्र और तेलंगाना के एम्प्लॉयज मिलके इन लोगों को जिधर के उधर करने में इंसाफ करो बोले। सेंटर के होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी दूसरे दिन भी सेक्रेटेरिएट को जाकर रियासत के 2 टुकड़े करने के कामों में तेजी लाने के वास्ते चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती और दूसरे ऑफिसरों को बोले। उनसे 13 मई को तेलंगाना और आंध्रा के किते की एम्प्लॉयज़ यूनियन के लीडर मिले। बाद में तेलंगाना एम्प्लॉयज़ यूनियन के देवी प्रसाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, लोकल एम्प्लॉयज़ के साथ इंसाफ करना। आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयज़ यूनियन के अशोक बाबू बोले, उनको सेक्रेटेरिएट के ब्लॉक्स आंध्रा वालों को दिए बोल के खुशी हुई कहते और इन्हों बोले दूसरे प्रॉब्लम भी ऐसे हल हो जाते। पूरी रियासत में हुए MPTC ZPTC इलेक्शन के वोटों की गिनती में आए रिजल्ट में तेलंगाना में कांग्रेस और TRS का, आंध्रा में तेलुगुदेशम और YSR कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला है कहते। पूरी रियासत में MPTC और ZPTC के वास्ते 6 अप्रैल और 11 अप्रैल को हुए इलेक्शन के रिजल्ट के वास्ते वोटों की गिनती 13 मई को सुबह 8 बजे से शुरू करे। इसके रिजल्ट देर से इस वास्ते आ रहे, कई को बोले तो ये वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नहीं हुई थी बल्कि बैलेट पेपर से हुई थी। MPTC रिजल्ट में तेलंगाना में कांग्रेस और TRS के बीच में और आंध्रा में तेलुगुदेशम और YSR कांग्रेस के बीच में ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा। कभी इन्हों आगे बढ़े तो कभी उन्हों आगे बढ़े। तेलंगाना में MPTC के पूरे 6244 सीटों के वास्ते हुए इलेक्शन में कांग्रेस वाले 367, TRS वाले 344, तेलुगुदेशम वाले 149 और दूसरे 127 सीटें लिए। आंध्रा में पूरे 10,091 सीटों के वास्ते हुए इलेक्शन में तेलुगुदेशम वाले 865, YSR कांग्रेस वाले 723, कांग्रेस वाले 28 और दूसरे पार्टियां वाले 210 सीटों पे कामयाबी हासिल करें। रियासत आंध्र प्रदेश के नए कैपिटल कौन सा बनाया जाए देखने के वास्ते ISO शिवरामा कृष्णा कमेटी गुंटूर जाके कित्ती के लोगों से मिले। रियासत आंध्र प्रदेश के वास्ते नया सदर मुकाम कौन सा आंध्रा के शहर को बनाना है देखने के वास्ते सेंटर के लोग आंध्रा के कित्ते की शहरों में जाके वहाँ के लोगों से मिल रहे। शिवराम कृष्णन कमेटी 13 मई को गुंटूर को गई। वहाँ पे है यूनिवर्सिटी का दौरा करे और कित्ते की ऑर्गेनाइजर के लोगों से डिटेल मालूम करे। आप लोगों को ये बातें अच्छे से मालूम हो कि सेंटर वाले जब रियासत के 2 टुकड़े करने का ऐलान करे थे उस वक्त ये बोले थे कि 10 साल तक हैदराबाद आंध्रा और तेलंगाना का जॉइंट कैपिटल रहेगा। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी मंगल के दिन पहले की सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद की सालगिरह है बोल के इनको खिरात पेश करे और इनको बहुत याद करे। मंगल के दिन राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी पहले के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद की सालगिरह का दिन है बोल के उनको खिराज पेश करे और उनके अच्छे कामों को याद करे और फखरुद्दीन की तस्वीर पे उन्हें फूलन चढ़ाए। राष्ट्रपति भवन में उस वक्त पे फखरुद्दीन अली अहमद के घर के लोग, राष्ट्रपति भवन में काम करते लोग और दूसरे ऑफिसर भी थे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 29 सेंटरों पे 13 मई को दोबारा पोलिंग हुई। ये पोलिंग तेलंगाना के 12 और आंध्रा के 18 इलाकों में सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक चलते रही। ये पोलिंग फिर से कई को ही बोले तो इलेक्शन के वक्त रुकावटें, वोटिंग मशीनों में खराबियां और सियासी कारकुनों के लड़ाई झगड़े, मारम पीटी की तरफ से दोबारा पोलिंग करना पड़ा बोल के इलेक्शन कमीशन वालों का बोलना है। मेडिसिन इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर के 22 मई को HESO-MCET एंट्रेंस टेस्ट के वास्ते 20 मई तक जुर्माने के साथ फीस और फॉर्म दाखिल कर सकते थे।
एमसेट 2014 का एंट्रेंस टेस्ट 22 मई को होने वाला है। इसके वास्ते 20 मई तक 5,000 फीस इंजीनियरिंग के वास्ते और 10,000 फीस मेडिसिन के वास्ते जुर्माने के साथ दे सकते। ये एमसेट एग्ज़ाम में 3,95,750 स्टूडेंट एग्ज़ाम लिखने वाले हैं और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट 9 जून तक आ जाता। गए से जुमेरात को हुई थी सो बेमौसम की बारिश से खेतों को नुकसान होने के साथ साथ बैलेट बॉक्सों को भी नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश में ये महीने की 9 और 10 तारीख को अलग अलग मुकामों पे हुई सो बारिश से कित्ते की फसलें ख़राब हो गए और ये मुकामों में आम, धान, फली और हल्दी के फसलें बर्बाद हो गए। 27 नई मौज और तरकारियों के फसलें जो 35,000 एकड़ पे फैले हुए थे पूरे बर्बाद हो गए। सबसे ज़्यादा नुकसान कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते और तेलंगाना के कित्ते की डिस्ट्रिक्टों में भी तबाहियाँ हुए, फसलें बर्बाद हुए थे। बारिश का पानी कित्ते की डिस्ट्रिक्टों में रखे हुए बैलेट बॉक्सों में भी भर गया। मगरबी गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में कित्ते की बैलेट बॉक्सों में बारिश का पानी जमा हो जाने से वोटां काउंट करने में ऑफिसरों को कित्ते की मुश्किलें हुए। हल्का असम्बली महेश्वरम सरूनगर मंडल में माइनॉरिटी एरियो में मंजिस के एमपीटीसी के 17 उम्मीदवारों में से 14 उम्मीदवार इलेक्शन जीत गए। नादरगुल में है सो एमएसआर कॉलेज में एमपीटीसी और जेडपीटीसी वोटों की गिनती हुई। ये सेंटर पे सुरूनगर, कुंदुकुर, महेश्वरम, इब्राहिमपट्टनम और दूसरे कित्ते की मंडलों के वोटों की गिनती हुई। पुलिस वाले सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे करे। ऐसा मालूम हुआ हल्का असम्बली महेश्वरम सुरूनगर मंडल के माइनॉरिटी एरिया पहाड़ी शरीफ, जलपल्ली, शाहीन नगर, कोतापेट में मजलिस की तरफ से 17 एमपीटीसी के उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े थे, जिसमें से 14 उम्मीदवार जीत गए। ये इलाकों में एमआईएम, कांग्रेस और टीडीपी के उम्मीदवार मैदान में थे। हम पर एतमाद करके और उसी तरह हम आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो आवाम जो है हम पर भरोसा करके हमको जो है मुंतखब की। यहाँ से कोतापेट विलेज से जो मुकम्मिल जो है 7 एमपीटीसी अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब हो चुके हैं। 7 के 7 अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है हमको जो है तरह तरह से जो है इलेक्शन से कैंपेनिंग में जो है हमको जो है बताया गया, बोले इनका यहाँ पर कोई भी हैज नहीं, वजूद नहीं है मैम का, लेकिन हम आवाम ने बता दी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहाँ कहाँ तक है। जो आप कल का भी रिजल्ट देख चुके हैं, निज़ामाबाद का, बोधन का, आदिलाबाद का, भैंसा, टांडूर, विकाराबाद, महबूब नगर के आप जो है रिजल्ट देख चुके हैं। अब इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुँच कर रहेगी इंशाल्लाह ताला। और हम वादा करते हैं आवाम से, जो आवाम हमको जो है हम पर भरोसा करके हमको मुंतखब की है, हम इंशाल्लाह 7 एमपीटीसी कोतापेट के हम हमेशा आवाम के दरमियान में रहेंगे। आवाम को जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारी इंशाल्लाह हम उनके लिए हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसी तरह हम जो है शुक्रगुजार हैं, हम जो है हमारे एरिया के जो है सदूर जनाब हसन खालिद साहब के, अहमद सादी साहब के, और जो है खुसूसन मैं शुक्रगुजार हूँ उमर वाम साहब का जो है जिन्होंने जो है उनको जो मुझको एतमाद में लेकर जो है उनको टिकट दिलवाया है मैम से नुमाइंदगी करके, बैरिस्टर अब्दुल नवीसी साहब के, जो है हम भी इनके एतमाद में इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। सबसे पहले हमारे एक्स मिनिस्टर विजेंद्र रेड्डी जी और अब आने वाले एमएलए मगडी रंगा रेड्डी और तमाम मेरे साथियाँ, पहाड़ी शरीफ की एक अवाम के नौजवान मेरी माँ, पर्दा नशी माँ बहनों का शुक्रिया अदा करते हुए, जो आज फिर एक बार मैं 22 साल से कांग्रेस पार्टी में खिदमत करते आ रहा हूँ, तो आज मेरे पहाड़ी शरीफ वाले बम्पर मेजॉरिटी के साथ मेरे को मेरी फौज यास्मीन बेगम को तो बम्पर मेजॉरिटी जिताए, जो हम उनका सपोर्ट करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह जो है ज़िंदगी भर हम उनका काम करते रहेंगे और हम उनके बीच में रहते हुए तकलीफ़ों को दूर करते रहेंगे। और सबसे पहले मैं हिंदू भाई पहाड़ी शरीफ के भी इसमें नरेंद्र उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे को एक भाई के सरकार मेरे खांदे को खांदा लगा के जो मेरा काम करे, मैं ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगा, इंशाल्लाह उनके बीच में रह काम करूँगा। उठाओ जी अब्दुल्ला भाई को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम पैदाइश के मौके पर कित्ते की शिया ऑर्गेनाइजर की तरफ से बीबी के अलावा से मौलाली तक एक जुलूस निकाले। इसमें कित्ते के लोग शरीक हुए। अली वाले हम अपना मुक़द्दर खुद बनाते, मेरे मौला ने दिल
हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा बोले 16 मई को इलेक्शन के रिजल्ट के दिन जलसे, जुलूसों और भड़काने वाले तकरीरों पे पाबंदी रहेगी। अनुराग शर्मा बोले 15 मई को रिजल्ट है बोल के दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जलसे, जुलूसा, लोगों के जमा होने पे, तकरीरें करने पे उन्होंने पाबंदी लगा दी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोले शराब के दुकाना, बार और रेस्टोरेंटा भी बंद रहना और ये पाबंदी 16 मई से सुबह 6 बजे से 17 मई को सुबह 6 बजे तक रहेंगी। तेल के कंपनियां वाले फिर एक बार डीजल में ₹1.09 का इजाफा कर दिया। इसमें स्टेट का टैक्स शामिल नहीं है। तेल के कंपनी वाले बोल रहे हैं इलेक्शन की तरफ से डीजल पे पैसे नहीं बढ़ा रहे थे, जैसे इलेक्शन हो गया डीजल में ₹1.09 भी बढ़ गए। तेल कंपनियां वाले ये भी बोले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे हर वक्त ₹2 बढ़ाते और कम करते वक्त 8 आने कम करते। हमेशा ये तेल कंपनियां वाले नुकसानिश बताते, अब भी ₹1.09 बढ़ाए और उसके बाद भी नुकसानिश हुआ बोल रहे हैं। ऐसानगर पुलिस स्टेशन वाले 2 चोरों को पकड़े। इनके पास से 57 तोले के सोने के जेवरान जिसकी कीमत 17 लाख रुपए है और 5 मोटरसाइकिलें पकड़े जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। लोगों के गलों में से सोने के जंजीरें उड़ाने वाले और मोटरसाइकिलें चुराने वाले 2 चोरों को ऐसानगर पुलिस स्टेशन वाले 13 मई को पकड़े। ये दोनों के पास से पुलिस को 17 तोले के जेवरान जिसकी कीमत 17 लाख रुपये और 5 करिश्मा मोटरसाइकिलें जिसकी कीमत 5 लाख रुपये है घटे। पकड़े वाले दोनों में से एक का नाम अजमत अली बेग उर्फ अली है और दूसरे का नाम इमरान है। इमरान डुप्लीकेट आईडी प्रूफा देके सिम कार्डा लेता था और ये सिम कार्डा इस्तेमाल करता था। उसके साथ और 2 आदमियाँ भी थे, उनके नाम सैयद हुसैन और मोहम्मद है। सैयद हुसैन उर्फ लंबा भागा हुआ है और मोहम्मद दुबई में है। ये मुजरिमा चाकुआँ भी रखते थे और इन लोगों के बीच में कोई भी आए तो उनके ऊपर हमला करके चाकुओं से ज़ख्मी कर देते थे। ये चोरा इससे पहले सनत नगर और पंजागुटा के एरिया में भी चोरियाँ करे सो है। पुलिस ऑफिसर शंकर, इंस्पेक्टर जीवी रामागौड़, ऐसानगर के इंस्पेक्टर और साथ में पंजागुटा के एसीपी और दूसरों की निगरानी में ये चोरों को पकड़े और इन लोगों बोले जो ऑफिसर उनको पकड़ने में बहादुरी दिखाए वो ऑफिसरों को अवार्ड देंगे कहते। इस गैंग का मेन मेंबर सैयद हुसैन था। आज उनका पार्टनर मिर्जा अजमत अली बेग इलियास अली एंड उनका साथ ये मोहम्मद इरफान, 2 आदमी को वो गैंग मेंबर्स है। तो ये पूरा नोटोरियस स्नैचर्स गैंग सबको मिटाकर चेंज करके एक दूसरा आईडी फेक आईडी डाल के वो सिम कार्ड लेके ये लगभग 120 स्नैचिंग में इन्वॉल्वमेंट हुआ था। तो उनका मोडस ऑपरेंडी क्या थे, सुबह में कोई औरत को मंदिर से आना और जॉब को जाना, कोई ऑफिस को जाने के टाइम देखकर कोई पुलिस मूवमेंट, कोई रक्षक मूवमेंट, कोई ब्लू कोल्स मूवमेंट नहीं देखकर सडनली ये हाई एंड सीसी बजाज पल्सर 180cc और करिश्मा व्हीकल तो दोनों आदमी थोड़ा मस्क डालकर इमीडिएटली स्ट्राइक करते थे। ये स्ट्राइक करने के बाद विदिन 2 मिनट का अंदर दूसरा जोन में पहुंच जाता। तो ये पुलिस स्टेशन का विक्टिम थोड़ा रिपोर्ट करने में लगभग 15 मिनट से आधा घंटा लगता रहता था। ये मौका देखकर वो लोग बच जाता। धुपकाले में चाहे कितना भी फ्रिज का पानी पी लो, थोड़ी देर के बाद फिर से प्यास लगना शुरू हो जाती। इस वास्ते ये दिनों में मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ जाती। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुमारों पे पेश है रियल चैनल के रिपोर्टर अंजुम और एडिटर सुल्तान काजमी की खुसूसी रिपोर्ट। एक मौके पे कौन की फिल्म एक्टर राजकुमार के सामने कौन से की हीरो की तारीफ करा था कहते, जिसके नाम के आगे भी कुमार था। उस पे राजकुमार वो आदमी से बोले थे, हम फिल्म इंडस्ट्री के 2 इश्क कुमारों को पहचानते, एक तो हम खुद ही है, दूसरे दिलीप कुमार है, इसके अलावा तीसरा कोई कुमार नहीं है। हम आज आपको जो लोगों से मिला रहे हैं वो नाम के नए काम के भी कुमारा हैं। ये लोग ख़ानदानी कुमार है। हमारा मतलब बर्तना बनाने वालों से है। घरों में फ्रिज, घरों के बाहर ठंडे पानी के बोतलें, पैकेटा मिल जाने से सुराइयाँ और पानी के घड़े कम बिक रही। मिट्टी भी बहुत महंगी हो गई भी है, 8,000 रुपये टन से ख़रीद के लाना पड़ा। इस वास्ते बर्तना बनाने वाले कुमारा
आजकल खुश नहीं है। वो लोग साफ बोल रहे हैं हमारा ये ख़ानदानी पेशा बस हमारे साथ ही मट्टी में मिलने वाला है। दूसरी तरफ पब्लिक भी मिट्टी के बर्तन महंगे मिल रहे हैं बोल के बोमड़ियाँ मार ले रही। कुमार लोग मट्टी से कितने की किस्म के बर्तन बना लेते। वो लोग कितनी मुसीबत से ये काम करते देखे तो इस मालूम होता। औरतें रात तमाम मट्टी को भिगा के रखते और वो मट्टी को कितनी की देर तक खुंदलते रहना पड़ता। पाँव का काम ख़त्म करके हाथों का हुनर दिखाते। ये मट्टी को एक चक्री के ऊपर रख के चक्री को तेज़ी से फिराते। उसके बाद कुमार अपनी उंगलियों को दिखाने लगता। एक आर्टिस्ट जैसा अपने ब्रश से जो चीज़ चाहे बना देता, वैसे उन्हें मिट्टी से छोटी पंती से लेके बड़े से बड़ा रंजन बना देता। उसके हाथ कभी सुरई बना देते, कभी घड़ा, कभी पैसे रखने का गल्ला, कभी उद्यान, कभी दही की हंडी, कभी नान की रोटी की भट्टी, नहाते वक्त पीठ रगड़ने का झावा, तो कभी पानी की कुलिया। ये बर्तन अक्सर तो लाल रंग के रहते, मगर कभी कभी काले रंग के भी दिखते। कोई लाल तो कोई काला बर्तन। ये कैसा होता ये भी सुन लीजिए। बर्तन गेरू में भिगा के रात तमाम रखने से बर्तन लाल रंग के हो जाते, और अगर बर्तन भट्टी में भिगा के रात भर पकाते रहे तो बर्तन काले हो जाते। बहरहाल मिट्टी के बर्तन बनाना भी बहुत ही मुश्किल और दिलचस्प फ़न है। ऐसे फ़नकारों की हमारे को कदर करना चाहिए और ये फ़न को ज़िंदा रखना चाहिए। तो पूरा लकड़ियाँ खरीद लेना, इधर ये सिटी है, ये गांव में बोलो तो वो जाड़ा वो तोड़ लेके फोड़ के लाके जला सकते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ खरीदना पड़ता, घास खरीदना, लकड़ी खरीदना। मट्टी कहाँ से अपन लाल मट्टी मिलता है, ये काला मट्टी उधर से लाते कर्नाटक, वो इधर जहांगीरपुर दरगाह महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट उधर से लाते हैं। और लारी एक लारी 7,000 रुपये। अब ये जो आपका कुमार संगम जो बोलते हैं ये हाँ। ये कितने वर्षों से चल रहा है, कितने वर्ष हो गए इसको? वो मुझे बचपन से वो चल रहा था। आपके पिता भी यही किया काम कर रहे? यही किया, गवर्नमेंट नौकरी भी करा जी। हम लोगों को नहीं मिला गवर्नमेंट, उतना नहीं पड़ा। तो आप लोगों का डेली सुबह उठ के ये बनाते हैं? इसमें से जी रहे, इसमें यही काम। अगर इत्तेफाक अब जैसा फ्रिज आ गया, लोग हम पानी के बोतल ले रहे, बड़े बड़े बोतल ले रहे, तो ये आपके घड़े वगैरह जो बना रहे आप लोग, ये बिकते हैं या उससे कुछ नुकसान हो रहा आप लोगों को? नहीं होता, वो इसका मर्जी। मट्टी का घड़े का पानी पीने वाले लोग ज़्यादा हैं या कम हैं? हमें बोला तो मट्टी के घड़े में पिए तो हेल्थ का अच्छा रहता है, हमेशा ठीक रहता है। अब इससे क्या क्या बनाते हैं आप लाल मट्टी से? ये मुझे छोटे छोटे बनाते हैं, गले, दीपंते, तो गुलियाँ, चाइना का वो, और बड़े बड़े भी करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में मार्च अप्रैल में हुए 10वीं जमात के इम्तिहानों का रिजल्ट 15 मई को निकलने वाला है। नरेंद्र मोदी को पीएम के वास्ते खड़ा करके बीजेपी वाले 300 सीटें तक जीत लेंगे बोल के दावा कर रहे थे। शायद अब इन लोगों को अंदाजा हो रहा, उन लोग जो समझ रहे थे इतना आसान नहीं है। अलग अलग रियासतों में वहाँ के लोकल पार्टियां बीजेपी की हालत को पतली करके रख दी और पूरे हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांच कोरे की फली लग गई जैसा खास आदमियों को परेशान कर दी। ये सब देख के बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह आरएसएस के बड़े मोहन भागवत से मिलके आगे के प्लाना बनाए। दोनों बैठ के ये गौर करे अगर एनडीए को मेजॉरिटी नहीं मिली तो हुकूमत कैसा बनाना। बीजेपी को भी ये अंदाज़ा हो गया कहते उसको बिहार में और यूपी में जैसा उन्हें समझ रही थी वैसा बड़ी कामयाबी शायद नहीं मिलेंगी। इस वास्ते बीजेपी छोटे छोटे पार्टियों से हाथ मिलाने का सोच रही, मगर बीजेपी और आरएसएस के लीडर ये बात से इनकार कर रहे हैं। जनता दल यू के सदस्य शरद यादव बोले बीजेपी को माइनॉरिटी नहीं मिलेंगी। इन्होंने ये भी बोले उनकी पार्टी सेंटर में थर्ड फ्रंट की हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगी। शरद यादव मीडिया वालों से बातें करते हुए ये पूछने पे कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को उभारने का जिम्मेदार कौन है, तो बोले जनता दल यू तितर बितर हो जाने से और कांग्रेस के औंधे चालों की तरफ से बीजेपी और नरेंद्र मोदी को मौका मिला, मगर इलेक्शन में बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिलेंगी। ये पूछने पे बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली और उन्हें दूसरे पार्टियों की तायद लेना चाहिए तो क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी के बजाय अडवाणी को पीएम बनाए तो उनकी पार्टी साथ देंगी बोल के शर्त रखेंगे। तो शरद यादव बोले एनडीए में दोबारा जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
शरद यादव ये भी बोले अब के इलेक्शन में चैनलों और प्रिंट मीडिया जो तोता रटे जैसा बातें बोल रहे थे वो पैसे खा के तो नहीं बोल रहे थे, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन जांच करना ज़रूरी है। इन्होंने बोले ये इलेक्शन में 50 से 60% पैसा मिला, ये पैसा कहाँ से मिला? कल तक जो चैनल घाटा हो रहा बोल के परेशान थे, अचानक कैसा कमाई पुत बन गए। बीजेपी वाले बोल रहे थे मोदी की सुनामी आई हुई है। मोदी की सुनामी नहीं, मीडिया में अब के दौलत की सुनामी आई हुई थी। इस वास्ते मीडिया वाले एक ख़ास पार्टी का धपड़ा पीट रहे थे, एक ख़ास आदमी का दिन रात थोबड़ा दिखा रहे थे। मुंबई के बीजेपी के स्पोक पर्सन अतुल शाह बोले सर्वे रिपोर्ट और एग्जिट पोलों के हिसाब से बीजेपी की जीत होगी। अतुल शाह बोले नरेंद्र मोदी जीते बोल के मालूम होते ही पूरे मुंबई में 2000 किलो लड्डुआं बांटेंगे। इन्हों बोले लड्डुआं तैयार करने अभी से मिठाई वालों को ऑर्डर भी दे दिए गए थे। हमको ये तो नहीं मालूम अतुल शाह 2004 और 2009 के इलेक्शनों में क्या करे थे। कई को बोले तो 2004 में और 2009 में भी सर्वे रिपोर्ट और एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी जीत रही बोल के पुकारा हुआ था। बीजेपी के लोगों के दिलों में लड्डुआं फूटे थे। अब जो इन्हों नरेंद्र मोदी की जीत का ऐलान होते पूरी मुंबई को लड्डुआं खिलाता हूँ बोल रही और लड्डुआं बनाने का ऑर्डर भी दे दिए, तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा इन्हों नरेंद्र मोदी कहाँ से जीते तो लड्डुआं खिलाना चाह रहे हैं, वाराणसी से या वडोदरा से या दोनों जगह से। एक जगह से जीते तो एक लड्डू, दो जगह से जीते तो 2 लड्डू खिलाएंगे, या दोनों जगह से जीते तो भी एक ही लड्डू खिलाएंगे। और अगर नरेंद्र मोदी के बारे में एग्जिट पोल की पोल खुल गई और उन्होंने दोनों जगहों से पैदल हो गए तो लड्डुओं का क्या होगा? उन्होंने 2000 किलो लड्डू खुद ही अकेले खाते हुए ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते, तो फिर क्या जो भी जीता उसको अपनी पार्टी का है या नहीं है बग़ैर फ़र्क करे के लड्डुआं पेश कर देंगे। और अगर इन्हों अपनों को या परायों को लड्डू बांट नहीं सके तो कोई ना कोई मनचला हलवाई की दुकान पे दादा की फातिहा देते हुए चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह बोले कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल को इसलिए नहीं कबूल करती, ये थोड़े वोटरों से पूछ के जारी कर दिए। The Congress party will take a view once the results are out that more than 70% of the people in this country would like a secular government. गुजरात के शहर सूरत के पिंडरास्ट्रा इलाके में है सो एम्ब्रॉयडरी यूनिट में बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, 30 आदमी जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड वाले बोले ये धमाका एलपीजी गैस सिलेंडर में की गैस की तरफ से या फिर ओमिया इंडस्ट्रियल सोसाइटी में है सो एम्ब्रॉयडरी के गोदाम के अंदर रखे हुए ट्रांसफार्मर की तरफ से हुआ, नहीं मालूम। धमाका हुआ बोल के मालूम होते फायर ब्रिगेड और म्यूनसिपल कमिश्नर वहां पे आ गए। धमाका होने के बाद आग लगने से जो आदमियां जख्मी हुए थे उसमें 2 औरतें और 12 बच्चे भी है। जख्मी हुए सवालों में बहुत से एम्ब्रॉयडरी का काम करने वाले वर्करां भी थे। धमाका इतना ज़बरदस्त था गोदाम के दोनों दीवारें गिर गए। धमाके की तरफ से ईंटा और पत्थरे उड़ के यूनिट के पास थे सो लोगों को लगे। जख्मियों को दवाखाने में शरीक कर दिए, उसमें 10 आदमियों की हालत बहुत ही नाजुक है। इटली के जजीरे सिसिली में एक किश्ती डूब गई, 16 आदमी मर गए, 200 से ज्यादा आदमी लापता है। इटली के जजीरे सिसिली में एक कश्ती दूसरे मुल्कों से आके काम करने वाले लोगों को लेके जा रही थी। कश्ती डूब गई, 16 आदमियां मर गए और कितने की आदमियां गायब हो गए। बचाव टीम वाले बोले अब तक 16 लोगों के लाशें निकाल लिए और 200 से ज़्यादा लोगों को बचा लिए। ये कश्ती में पूरे 400 लोग सवार थे। तालिबान वाले पूरे अफगानिस्तान में कितने की हमले करे जिसमें 21 लोग मर गए। तालिबान वाले मशरक़ी इलाके में एक हुकूमत की बिल्डिंग पे हल्ला बोल दिए, जहाँ पे हमला करे सो वाले 2 पुलिस गार्ड 5 सिविलियंस को मार दिए। जुनूब में एक पुलिस चेक पॉइंट पे हमला करते हुए 9 पुलिस वालों को ख़त्म कर दिए और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रॉकेटां भी छोड़े, मगर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बगराम के नाटू अड्डे पे भी रॉकेट हमला करे जिससे थोड़ा नुकसान हुआ। तालिबान वाले ये हमला ऐसे वक्त कर रहे हैं जब पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहा। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। ZPTC MPTC रिजल्ट के हिसाब से तेलंगाना में कांग्रेस और TRS, आंध्रा में TDP और YSR के बीच में जबरदस्त मुकाबला चल रहा। सेंट्रल होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी से आंध्रा और तेलंगाना के एम्प्लॉयज मिलकर इंसाफ करो बोले। जनता दल यू के सदस्य शरद यादव बीजेपी को माइनॉरिटी नहीं मिलती और इनकी पार्टी सेंटर में थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करते। जंगमपेट के रहने वाले 10 साल के बच्चे को 2 लाख रुपये नहीं दिया बोल के एक आदमी इसका मर्डर कर दिया।
ईसानगर पुलिस वाले 2 चोरों को पकड़ के 57 तोले सोने के जेवरात 5 बाइकां जब्त कर रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को जो इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।